जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति प्रकृतिस्थानि कर्षति। 15वां अध्याय गुह्यतम शास्त्र है। गुह्यतम यानी गूढ़ से गूढ़ और महत्वपूर्ण उसको माना जाता है। महत्वपूर्ण जीवन के लिए ये गीता पूरा जीवन शास्त्र है। हमारे जीवन में वह उपयोगी है, वह अच्छे लेवल पर हमें ले जाता है। मानव बनकर के हम आए हैं, हम प्राणी होने के बावजूद भी मनुष्य प्राणी है, और ये गीता बहुत ही अच्छी तरह से समझती है और हमें समझाती है। और इसलिए ये जीवन शास्त्र है। एक एक बात को समझना हमारे लिए वो अच्छी बात है। यानी छोटी छोटी बात को समझ लो और उसमें से आचरण में हम कितना ला सकते ये सोचो। ये अगर सोचते हैं तो हमारा जीवन निश्चित उन्नति की ओर जाएगा। ये शास्त्र है, यानी 2 और 2 उसमें 4 होगा। ये जैसा गणित है, गणित एक शास्त्र है, वैसा ये जीवन भी एक शास्त्र है और ये गीता समझाती है। तो ये संसार वट वृक्ष जैसा है, अश्वत्थ वृक्ष जैसा है। और अश्वत्थ वृक्ष में जैसे ऊपर जड़ें रहती है और टहनियां नीचे आ जाती है, वैसे ये अश्वत्थ वृक्ष जैसा ये संसार वृक्ष ऊपर जड़े है। हमारे पूर्वज ऐसा सोचो कि ऊपर निकल गए और पूर्वजों से हम अभी आगे आए हैं। हमारे परदादा, दादा, फिर पिता, माता, और फिर हमारे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये ऊपर से नीचे आए, ऊपर जड़े है और नीचे शाखाएं है। ऐसा ये वृक्ष है। ये वृक्ष अनादि है, फिर भी शांत है। वो कब शुरू हुआ हम पता नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, और ये कब खत्म होगा ये भी पता नहीं। फिर भी असंग शस्त्र से उसको तोड़ा जा सकता है, अनासक्ति से उसको तोड़ा जा सकता है। जो दुख होता है, हमें संसार में दुख होता है, परेशानी आती है, वो परेशानी का इलाज इधर भगवान बताते हैं। भगवान हमारे लिए बताते हैं। अर्जुन को निमित्त बनाकर हमें ये गीता बताई। हम पर बहुत बड़े उपकार है, और ये उपकार हम ध्यान में रखें और अभ्यास करें कि हमारा जीवन क्या है। और ये जब असंग शस्त्र से हम तोड़ेंगे, संसार वृक्ष को तोड़ेंगे, तो उसके लिए वो संसार टूट जाता है और वो परम पद की प्राप्ति करता है। परम पद की प्राप्ति कैसे मिलती है? इस मार्ग पर चलने से। कौन सा मार्ग? असंग शस्त्र से अनासक्त होकर के। जैसे हम समझो विद्यार्थी बनकर इधर आए पाठशाला में, और केवल हम खाने का ही सोचने लगे, सोने का ही सोचने लगे, केवल आराम करने का सोचने लगे, तो हम राह भटक गए। हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, ये हमेशा ध्यान में रखना। सुबह शाम दोपहर हमेशा हम घरदार छोड़कर आए हैं, माता पिता को, कुटुंब को छोड़कर आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इतना त्याग कर कर आए हैं, फिर अभी करना बाकी है। तो सातत्य पूर्ण करेंगे। कोई विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी करते भी है, थोड़ा कभी कभी आलस्य आ जाता है, उसको झटकाना चाहिए। उसको थप्पड़ मारनी चाहिए आलस्य को, प्रमाद को। इतनी ताकत हम रखते हैं तो हम बहुत महान बनेंगे। आलस्यमी मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु। जो ढीलापन आता है उसको हम बड़े कठिनता से उसको साइड में करेंगे, और
एक जीवन विकास की जो स्टेप है वो आगे बढ़ेंगे। और ये संसार वृक्ष है, इसमें हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा मार्ग क्या है। और ऐसा इतना अच्छा मार्ग चुनो, राजमार्ग, फिर पीछे आने की जरूरत न पड़े, भले गति धीमी हो, लेकिन हम सही राह पर चलते तो एक एक कदम जरूर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जिधर जाने के बाद फिर वापस आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा ये मार्ग है जो गीता बताती है। ये गुह्यतम ऐसा शास्त्र है। और इसमें क्या होता है, निर्माण मोह। जो मान पान हमें मिलेगा फिर हम करेंगे। कोई बोलेगा उठो तब उठेंगे, कोई बोलेगा करो तब करेंगे। शुरुआत में कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, कहने पर करते तो ये शुरुआत है। लेकिन बिना कहे मैं उठ सकता हूं क्या? बिना कहे जो भी अच्छी बात है मैं क्या कर सकता हूं क्या? तो ये सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। हर अच्छी बात मेरे जीवन में आ जाए तो वो बात कोई मान दे न दे, कोई प्रलोभन आए या तो कोई संकट आ जाए, फिर भी उसके सामने रुकेंगे नहीं। अच्छे विचारों की संगत रखेंगे, जित संग दोषः। और नित्य हम अपना परीक्षण करेंगे, आत्म परीक्षण, कि दिन भर मैं क्या करता हूं, शाम तक मैंने क्या किया, क्या छूटा, फिर उसको और कैसा हमारे जीवन में लाएंगे। और जो वासना युक्त, मोह युक्त, कामना युक्त जीवन है उसको साइड में करेंगे। ध्येय पर बने रहेंगे। ध्येय पर बने रहते तो अपने आप बाकी के झंझट मिट जाते हैं, बाकी विचार भी छूट जाते हैं। मुझे बस ध्येय गांठना है, कोई बोले ना बोले, कोई तकलीफ दे या न दे, मुझे आगे बढ़ना है। सुख आएगा कभी दुख आएगा, उसमें मैं आगे बढ़ूंगा, ये बात पक्की होनी चाहिए दिमाग में। तो हम अव्यय पद प्राप्त कर सकते हैं। और जो पद जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, उसको अग्नि या तो चंद्र प्रकाशित नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, जिधर जाकर वापस आने की जरूरत नहीं है, ऐसा ये परम धाम है। और तेरे में वह शक्ति है, तेरे अंदर वह शक्ति रखी है जिससे तू कर सकता है, हो सकता है, बन सकता है। कैन डू वृत्ति हमारे में रखी है, क्योंकि भगवान हमारे अंदर रहता है। ममैवांशो जीवलोके, ये हिम्मत गीता देती है। तू ढीला ढाला नहीं है, तू बकरा नहीं है, तू बेबे मत करना, रोना मत, ऐसे गीता कहती है। और ये बहुत ही कड़क मां है, प्यार करने वाली भी है और बहुत कड़क भी है। और ऐसी मां होनी चाहिए। शिवाजी महाराज को आगरा भेजने वाली जीजा माता, या तो अफजल खान को मारने के लिए भेजने वाली जीजा माता, क्या नरम थी। उसको मालूम था कदाचित मेरा पुत्र मरेगा, मर जाना लेकिन लड़ना। मां मनुस्मर युद्ध च, जगदंबा का स्मरण कर और लड़, यह हिम्मत देने वाली ये माता है। हमारा जीवन भी ऐसा क्यों ना हो सकता है। ममैवांशो जीवलोके, हर एक जीवात्मा मेरा अंश है, यह गीता कहती है। और ये जो इंद्रिय है, हमारे इंद्रिय और मन, ये उसी ने दिया हुआ, उसके कारण ही ये चलता है, उसकी ताकत उसी से ही बनी हुई है। हमें ऐसा लगता है कि मैं करता हूं, लेकिन मैं निमित्त हूं। मेरे अंदर जो शक्ति है, उसकी शक्ति के कारण मैं करता हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं खाता हूं, पीता हूं, जो भी करता हूं उसके कारण करता हूं। और उसके कारण मतलब वो दूर नहीं रहता है, हमारे अंदर रहता है, हृदय में रहता है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः।
इसी 15वें अध्याय में कहा, 15वें श्लोक में। और ये जो प्रकृतिस्थ इंद्रिय है, मन है, यानी ये भी जड़ है, इसकी ताकत मेरे कारण है। और ये जो देह है और इंद्रिय है, जड़ होने के बावजूद भी हमारा बहुत बढ़िया साधन है, जीवन का बढ़िया साधन है। उसको संभालो, उसका योग्य उपयोग हमारे जीवन में होना चाहिए। और वो तय करके दृढ़ निश्चय से हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हम करते हैं, पूरा प्रयास, प्रामाणिक प्रयास करते हैं। तो ये बात समझ लेनी चाहिए, ऐसी गीता माता की इच्छा है। हमें ऐसा लगता है कि भगवान किधर है, दिखाई देता नहीं है। वो बोलता है कि तू मेरा अंश है, तो अंश किधर है? हृदय फाड़ कर देखेंगे तो भी दिखता नहीं है, डॉक्टरों को भी दिखता नहीं है, लेकिन वो चलता है। गॉड पार्टिकल दिखता नहीं है। अभी तो ये संशोधन भी हो रहा है। कौन सी शक्ति हमारे अंदर काम कर रही है वो दिखती नहीं है, लेकिन काम तो करती है। वो भयानक है, वह अद्भुत है, अलौकिक है। ऐसी यह शक्ति हमारे अंदर बैठी हुई है। और वह शक्ति कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। यदादित्य गतं तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्यमामकम। ये जो चांद सूर्य चमक रहे ना, ये मेरे कारण चमक रहे, मेरा ही तेज, ऐसा तो समझ। भीषो अस्माद वातः पवते, जिसके डर से ये वायु बहता है, इतना वो भयंकर है। वायु, इतना तूफान अगर आ गया ना तो हम भी उड़ जाएंगे। ये घर के घर उड़ जाते हैं, पूरे पेड़ पौधे उड़ जाते, बड़े बड़े वृक्ष जड़ों के साथ पड़ जाते हैं। इतनी वायु में ताकत होती। भीषो अस्माद वातः पवते, जिसके डर से वायु बहता है। भीषो देति सूर्य, जिसके डर से सूर्य उगता है। सूर्य कभी ठहरा है? सूर्य एक सेकंड भी कम ज्यादा नहीं होता है। किसके डर से काम करता होगा? वो तेज के डर से काम करता है, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है। भीषो अस्माद वातः पवते भीषो देति सूर्य अग्निश्च इंद्रश्च मृत्योर्धावति पंचमः। अग्नि और इंद्र और मृत्यु भी जिसके डर से अपना काम करता है। मृत्यु ने कभी अपना काम छोड़ा नहीं, वो तो बहुत बड़ा तांडव करता है। सभी लोग उससे डरते हैं। मृत्यु से कौन नहीं डरता? बड़े बड़े विद्वान भी डरते हैं। स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। ये मृत्यु का डर बड़े बड़े विद्वानों में होता है। इतना मृत्यु का डर यमराज का डर होता है। ऐसे यमराज को डराने वाली जो शक्ति है वह हमारे अंदर बैठी हुई है। हमें डरने की, ये जो अंदर लगता है कि हमें डर लगे, इतनी बड़ी शक्ति हमारे अंदर रहती है, हम डर जाते पहले पहले तो। लेकिन भगवान इधर कहते, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, तू मेरा अंश है, तू मेरा बेटा है। अभी कितना भी मूछ वाला, कितना भी पहलवान पिता क्यों ना हो, हम डरते हैं पिता से। पिता से हम डरते नहीं। मूछ वाले और दाढ़ी वाले पिता क्यों ना हो, या तो बड़े तगड़े भी पिता क्यों ना हो, हम तो उसकी गोद में बैठते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता है। ऐसे पिता, वो आत्मीय है, अपने हैं, इसलिए कितने भी भयानक क्यों ना हो, हम डरते नहीं, क्योंकि वो संबंधित है, अपने हैं, हमारे हैं, आत्मीय है। और ये बात गीता कहती है, तू मेरा है। ममैवांशो जीवलोके, हमारा जीवन भी उसके लायक बन जाए। कैसा बनेगा? कैसी सोच हमारी होनी चाहिए, ये बात हम आगे देखेंगे। ये बहुत अच्छा शास्त्र है, हमारे जीवन को बड़े स्तर पर ले जाता है, महान बनाता है। इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी बुद्धि है,
उतना हम समझेंगे, प्रामाणिकता से समझेंगे, अभ्यास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सतत आगे बढ़ना ये जीवन का एक स्वभाव है, और उसको, उस स्वभाव को, उस निसर्ग को, यानी भगवान की शक्ति को हम समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत मजा आता है ऐसा सुनने में भी, और जीवन जीने में भी मजा आता है। इतनी महान शक्ति हमारे अंदर है कि क्या बताए। ये सोचकर ही हम पहले तो डर जाते हैं, लेकिन जब आत्मीय शक्ति हमारे अंदर है तो हमें सुकून मिलता है। ऐसे भगवान को नमस्कार है।